यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथाष्टमो अध्याय 8वां अध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हर नारायण 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 मन बदले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। परंतु वे अमंगल वेश धारण कर किए रहते हैं, मंगल वेश में रहते हैं। इस तरह के बहुत तरह की बातें लोगों को परखते माता धीरे धीरे लज्जावश आगे बढ़ रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं। इसी बीच भगवान भी एक तरफ हैं, जिन्हें देखकर माँ ठिठकी, माँ रुक गई और मन में सोची कि अब रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, लेकिन क्या वो मुझे चाहते भी हैं? क्या वो मुझे चाहते हैं? नहीं। लेकिन तब है कि प्रयास करके तो देखी। ऐसा सोच करके, ऐसा मन में आया, ऐसा सोच विचार करके अंत में एवं विवेश्याव्यभिचारे सद्गुणे वरं निजैकाश्रयता गुणाश्रयम् वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षवीप्सितम् तस्यां सन्देश उसतिं नवकञ्चमालां माद्यं मधुव्रतवरुत गिरोपगोष्ठां तस्थो निधाय निकटे तदुरस्वधामां सव्रीडहासविकसन् नयनेन यातां। माता भगवती सोच करके प्रभु के करीब पहुंच जाती हैं, प्रभु के नजदीक आती हैं और अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, उनको वरमाला पहना दी, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं करते और अनिमा आदि समस्त गुण उनको चाह करते हैं, परंतु वे कैसे हैं जो इनको इन अनिमा आदि से कोई मतलब नहीं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, किसी भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही तो हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। जब वर्ण कर लिया, लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी। इससे और ही शोभा बढ़ गई प्रभु। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान से और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान, उनके वक्ष स्थल को देखते हुए वे उनके पास ही खड़ी हो गई। और जब खड़ी हो गई तो वह जगत पिता भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तस्या श्रिय स्त्री जगतो जनको जनन्या वक्षो निवासम करोत् परमं विभूते श्री स्वाप्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैर्धयत साधिपतिस्त्रिलोकान्। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगत पिता भगवान ने जगजननी जगदम्बा समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने पक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने के लिए स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोग, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि करना शुरू की। उसी समय शंख
तुरहे, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण, स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी को की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। हे परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देव प्रकट हुए। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे चुरा लिया। जब भगवान ने अनुमति दे दी तो दैत्यों ने उसे गायब कर दिया। बाद में तदंतर महाराज देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन शुरू किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। भुजाएं लंबी एवं मोटी थी, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सा था। गले में माला, अंग अंग पर सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान विष्णु के वे अंशावतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञभोक्ता धन्वंतरी के नाम से आगे प्रसिद्ध हुए। जब दैत्य और दानवों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथों में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से जल्दी से जबरदस्ती उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि कब अमृत निकले और मैं लेकर चल दूं। किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया, दुख से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वत्सल तरु भगवान नारायण कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस के फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूं। हे परीक्षित, वे अमृत लोलुप दैत्य जो थे, दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम अभी नहीं पियो, देर से पियो। उनमें जो दुर्बल थे, कमजोर थे, वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथों में कर लिया था, वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनकी रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इनका भाग मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी जो चतुर शिरोमणि है भगवान नारायण, भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय
स्त्री का रूप धारण कर लिया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदि पुरुष भगवान नारायण की जय। उनकी शरीर कैसा है? प्रेक्षणीयोत्पल श्याम सर्वावयव सुंदरम शमान कर्णाभरणं सुकोपोलं सुकपोलोन्नसाननं नवयोलनिवृत्त हस्तन भारकृशोदरं मुखामोदानुरक्तांगुलिं झंकारोद्विग्नलोचनम्। अब उस प्रभु के स्वरूप का वर्णन सुनिए। प्रेक्षणीयोत्पल श्यामं सर्वावयव सुंदरम। शरीर का रंग नील कमल के समान श्यामल एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक, दोनों कान बराबर, कर्ण फूल से सुशोभित, सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख। नई जवानी के कारण आसन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकली हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उन पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता है। लंबे लंबे केस पास में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गुंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण, सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। उनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुनझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके हुए नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही थी। वाह प्रभु की शोभा। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। मौनी स्वरूप भगवान नारायण की जय। अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौएं, विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद दीपन करने लगे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथाष्टमो अध्याय 8वां अध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन की वो माला, मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन की वो माला। जो माला प्रहलाद जी पाने, जो माला प्रहलाद जी पाने, छल में नरसिंह प्रकट कर डाला, मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन की वो माला, मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन की वो माला। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण